ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ हुंजा से अब लाइन पे हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब, सूबाई वज़ीर जेल खानाजात हुकूमत पंजाब। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, अल्लाह के हमारा ये सबसे बड़ी दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए और हुंजा में जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ पे ये मुश्किलात फेस कर रहे हैं झील के टूटने की वजह से, आप उनके लिए वाकई मुश्किल कुशा साबित हो। इस वक्त सर हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं वो पंजाब की और पाकिस्तान की जेलों की अमूमी हालत और वहां पे कैदियों के साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। सर सिंपल सी पहले बात पूछनी है, अभी तक की गुफ्तगू में हमें यह कहा गया है कि टेलीफोन बूथ लगाने की सहूलत के बारे में अरसा दराज से बात की गई। आप भी 2 साल से वजीर जेल खानाजात हैं। सर अब तक टेलीफोन बूथ क्यों नहीं जायज और कानूनी तरीके से जेलों में लगाए गए, जबकि मेरे साथी मुझे बता रहे हैं कि हर जेल में लातादाद कैदियों के पास गैर कानूनी मोबाइल फोन है जिसके लिए वो जेल के अमले को 5 से 10 हजार रुपए महीना रिश्वत देते हैं। आपने डॉक्टर साहब बात की है प्रिजन्स की, जेल खानाजात की। यकीनन ऑलमोस्ट 2 साल से ये डिपार्टमेंट मेरे पास है जी। और इस किस्म की कंप्लेंट्स मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बिल्कुल ओन करता हूँ। मैंने आते ये प्रपोजल दी थी कि अब तमाम हमारी जेल्स के अंदर पीसीओ होने चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, कोई बंदा फिर मोबाइल गैर कानूनी तौर पे ना रखेगा, ना कोई जेल का अमला उसको मोबाइल प्रोवाइड करेगा, और उसका अपने घर पे उससे प्रॉपर एक राब्ता होगा। हर कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और फिर कोई गलत कॉल्स भी नहीं कर सकता। मैं चौधरी साहब आपको एक मुलाकात के सिलसिले में एक बात याद दिलाऊं। 2005 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम एक लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने यह कहा था कि कैदियों को अपनी बीवियों से अलहदगी में मुलाकात की इजाजत और इंतजाम किया जाए ताकि लोगों की जिंदगियां और घर और रिश्ते तबाह ना हो। सर ये 2005 में यह हुक्म दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। अभी तक ये बताइए, आपने बिल्कुल गोल कर दी बात टेलीफोन वाली, कायदे मोहतरम का भी जिक्र कर दिया, खादिम आला का भी जिक्र कर दिया और बात वहीं आके वहीं खड़ी हो गई। ये मुझे बताइए, चीफ जस्टिस ने जो 5 साल पहले बात कही थी, क्या किसी जेल में किसी मर्द कैदी की बीवी का उससे अलहदगी में मिलने का इंतजाम किया गया है? डॉक्टर साहब देखें, नंबर 1 तो मैंने टेलीफोन की बात गोल नहीं की है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसके लिए बिल्कुल पीसीओज की जो हमने इनको ऑर्डर किया है उस पर बिल्कुल काम हो रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पीसीओ लगे होंगे। तमाम जेल्स के अंदर हम जैमर लगा रहे हैं ताकि अंदर कोई मोबाइल इस्तेमाल ना कर सके। तो ऐसा वो जब होगा तो होगा, वो जब होगा तो होगा। हम तो आपको लम्हा मौजूद की नहीं, आप बात बहुत बता जल्द डॉक्टर साहब, आप बहुत जल्द देखेंगे। अच्छा। देखें, मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ डॉक्टर साहब कि 63 साल के अंदर जी इस डिपार्टमेंट के अंदर वो चेंज नहीं आई अल्लाह के फजल से। जो चेंज हम इसमें अब लेके आए हैं चीफ मिनिस्टर के हुक्म के मुताबिक कि इनका पहले तो फूड, जेल का खाना कोई खाने का तस्वर नहीं कर सकता था। अब हम मुसलसल 5 दिन इन्हें बीफ और चिकन इनको प्रोवाइड करते हैं। गर्मियों में दोपहर को इनको शरबत प्रोवाइड किया जाता है, सर्दियों में दोपहर को चाय प्रोवाइड की जाती है और रमजान शरीफ के अंदर पर्टिकुलरली सुबह सहरी पे। एक मुझे बात बताइए चौधरी साहब, सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए। सर सपोज कीजिए कि एक शख्स जेल में कैद है, कोट लखपत जेल लाहौर की बात कर लेते हैं, आप दौरे पे जाते हैं बहसियत सूबाई वजीर, उनको वहां पे कैदियों को लाइनों में बिठा दिया जाता है, उनकी आंखें और सर बिल्कुल झुके हुए होते हैं। क्या कभी किसी कैदी में यह हिम्मत हो सकती है कि आपको यह बताए कि जो बीफ और चिकन आपको सुनाया जाता है कि उसे खिलाया जाता है, उस बीफ और चिकन के नाम पे उसको सिर्फ एक हड्डी मिलती है जिसका 25 ग्राम वजन होता है? और क्या आपसे ये शिकायत लगाने के बाद कोई ऐसा तरीकाकार है कि उसे कसूरी चक्की में बंद नहीं कर दिया जाएगा? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने सरप्राइज विजिट किए हैं बहुत सी जेल्स के और सरप्राइज विजिट के दौरान हमने फूड भी चेक किया है। आप जो बात कह रहे हैं, इससे पहले ये होता था कि कैदियों को नीचे बिठा दिया जाता था, लेकिन मैं आपको जेल्स के नाम बता देता हूं। आप जेहलम राब्ता कर सकते हैं कैदियों से, गुजरात राब्ता कर सकते हैं, इवन कोट लखपत जेल के अंदर राब्ता कर सकते हैं। ये तो लाहौर की जेल है कि एज मिनिस्टर मैं वहां पे गया हूं और मैंने उनसे गले मिला हूं। बताइए सर, एक तो एक सजा में कमी और माफी का भी एक निजाम है। सजा में कमी और माफी के सिलसिले में बहुत ज्यादा सर जेल का अमला करप्ट है, इसलिए कि कुछ लोगों को 65 साल के बाद माफी दे देनी चाहिए, कुछ लोगों को मुख्तलिफ वजूहात के साथ सजा में कमी की जाती है, मगर यह भी बिल आखिर
जेल के अमले की सवाबदीद पे होता है कि कितना पैसा देकर किसको इस माफी का फायदा दिया जाना है। आपकी नजर में, आपके इल्म में ये बात है? डॉक्टर साहब, ऐसा होता है, मुझे इस किस्म की कंप्लेंट्स मिली हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली इस पे खत लिखा है तमाम सुप्रीडेंट जेल्स को कि अगर कहीं से इस किस्म की हमें शिकायत मिली और ऐसा अगर हुआ कि किसी को उसके टाइम से ज्यादा रखा गया या टाइम से पहले उसको रिलीज किया और उसमें करप्शन इन्वॉल्व हुई, तो हम हरगिज उसको इस पे माफ नहीं करेंगे। तमाम सुप्रीडेंट्स इससे पहले तो अब रोज दोपहर के टाइम तमाम सुप्रीडेंट्स अपनी जेल से बाहर आते हैं, जो लोग मुलाकाती और दूसरे लोग आए होते हैं उनसे मिलते हैं। नाज़रीन, आपने चौधरी अब्दुल गफूर साहब की बातें सुनी, जो कि पंजाब के सूबाई वजीर जेल खाना जात हैं। आप यकीन कीजिए, लम्हा मौजूद में और पिछले 2 सालों के दरमियान जो कुछ उन्होंने किया है, मुझे तो नज़र नहीं आया या समझ नहीं आया। अगर आपको आ गया हो तो मुझे ज़रूर समझाइएगा। आप दोनों हजरात ने इनकी बातें सुनी कि बहुत फैसिलिटेशन की गई है, हाँ बूथ लगा दिए जाएंगे और पता नहीं ये खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, हाँ बीवियों को शौहरों से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। आपको लगता है कि इनकी किसी बात में सदाकत है? नहीं, कोई भी मिनिस्टर साहब काबिल एहतराम है, मगर जो भी उन्होंने बातें की हैं इसमें एक बात भी सदाकत में मुबनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आखिर में बोला है कि हमने स्वीडन जेल को ऑर्डर किया है कि अगर किसी भी कैदी को ज़्यादा कैद रखा गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो मैं पहले ही अपना चौधरी गफूर साहब से ये बात करना चाहता हूँ, ये लेटर है मैंने दरख्वास्त दी थी चीफ मिनिस्टर साहब को, आज से तकरीबन गई है दरख्वास्त मेरी 29/11/2008 को चीफ मिनिस्टर साहब को, जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया है कि मुझे 6 दिन ज़्यादा रखा गया और मेरे बेटे की 3 माह की जो माफ़ी जनाब ने दी थी वो उतार ली गई, इसलिए कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अंदर में जो कुछ होता है जुल्म जबर होता है उसके लिए मैं ऊपर दरखास्तें भेजता हूँ, ये और रिश्वत का जो बाजार गर्म है उसके लिए बोलता हूँ, या लंगर में जो ज्यादतियाँ होती हैं। तो ये मिनिस्टर साहब का ये लेटर है जनाब, आप नोट कर लें चौधरी गफूर साहब। इस ब्रेक के दौरान आपने ये सुना है कि लोगों को जो आम माफी दी जाती है, जो सजा में कमी की जाती है, वो भी तब ही हो सकती है अगर जेल के अमले को आप खुश करें, वरना आपकी सजा में की हुई कमी या आपको दी हुई माफी भी आप तक नहीं पहुंचती। ये मसला इतना बड़ा है और एक ऐसे शख्स को भी पता है कि जो अब कुल मालिक व मुख्तार है। नहीं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। ख़वातीन हज़रात, आपके इत्तला के लिए मैं बता दूं कि जब मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अडियाला जेल में एक कैदी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो चाहे यूसुफ से सदाएं बुलंद करने के अलावा उन्होंने एक भूख हड़ताल भी की थी। और वो भूख हड़ताल इसलिए की थी कि वो जो कैदियों को गैर मशरूत माफ़ी दी जाती है, जो उनका एक बुनियादी हक है, उस सिलसिले के हक में उन्होंने भूख हड़ताल की थी। आज दरअसल खाने को इतना कुछ है कि उनको अपनी पिछली तमाम की हुई हड़तालें भूल चुकी हैं। इस ब्रेक के दौरान हम उनको ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं। आप भी इसके बारे में सोचिए, एंड वील जॉइन यू इन अ मिनट।